हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 का गणित में रेखांक कोड चैप्टर का प्रश्न वाली 6.2 का प्रश्न 6 सॉल्व करके समझा होगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसानी में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ताकि आप सब स्टूडेंट इस प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मैं वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर, बेल आइकन प्रेस कर और पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। ठीक है, अब प्रश्न 6 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का हल अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 6 क्या कह रहा है, आकृति 6.33 में। तो देखिए मैंने आपका आकृति 6.33 बुक से बना लिया है। ठीक है, और प्रश्न में आपका कहा गया है पी क्यू और आर एस दो दर्पण है। देखिए आपका पी क्यू, ये आपका पी क्यू और ए आर एस, ये क्या है आपका दो दर्पण है, मैंने आईना है जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। और ये जो आपका दो दर्पण है, दोनों दर्पण पी क्यू आर एस एक दूसरे के समांतर रखा गया, मैंने ये दोनों एक दूसरे के समांतर, मैंने हर एक दिशा में। ठीक है, यहाँ 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 समान पूरा जा रहा है। एक आपतित किरण या आपतन किरण, ठीक है, ए बी। देखिए एक आपतित किरण, इसे आपतन किरण भी कहते हैं। ठीक है, ए बी क्या कर रहा है, दर्पण पी क्यू को, देखिए दर्पण पी क्यू को बी पर टकराती है। ठीक है, दर्पण पी क्यू से बी पर टकराती है। देखिए ए बी जो है आपका आपतित किरण माने आपतन किरण पी क्यू दर्पण पर क्या कर रहा है, इस पे बी पर टकरा रहा है। ठीक है, और परावर्तित किरण पथ, और ये परावर्तित होकर बीसी पथ, देखिए बीसी परावर्तित होकर क्या कर रहा है, बीसी पर चलकर दर्पण आर एस से सी पर टकराती है। तो देखिए जैसे ये बीसी आपका बी आपका परिवर्तित हुआ, बीसी आपका क्या हुआ, पथ बना, और ये क्या हुआ आपका दर्पण आर एस से सी बिंदु पर टकराया। ठीक है, तथा पुनः सी डी के अनुदिश परिवेदित हो जाती है, और फिर आपका क्या होता है, सी डी के अनुदिश मैंने दिशा में आपका परावर्तित हो जाता है। ठीक है, ये आपको प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या, सिद्ध कीजिए कि ए बी समांतर सी डी। आपको सिद्ध क्या करना है, ये जो ए बी है किरण, ये आपका सी डी के समांतर है, माने ए रे भुजा आपका इस भुजा के समांतर है, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, ए बी समांतर सी डी। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रश्न में दिया गया उसको हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद जो सिद्ध करना है उसे लिख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं हल, लिखते हैं दिया है। ठीक है, क्या दिया गया है देखिए, देखिए आपको प्रश्न में साफ साफ बोल दिया पी क्यू आर एस दो दर्पण है जो एक दूसरे के समांतर रखा गया है। समांतर रखा गया है यानी पी क्यू आपका क्या आर एस के समांतर है। ठीक है, तो लिख दीजिए यहाँ पी क्यू और आर एस दो दर्पण दर्पण एक दूसरे के समांतर स्थित है, एक दूसरे के समांतर समांतर स्थित है, स्थित है। ठीक है, अर्थात पी क्यू समांतर है आर एस का। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, सिद्ध करना है जो, उसे लिख लेते हैं। तो लिखते हैं सिद्ध करना है। तो देखिए क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हमें ए बी समांतर सी डी। तो लिख लीजिए ए बी समांतर सी डी। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ हमें कुछ रचना करनी होगी। ठीक है, अब क्यों रचना करनी होगी, देखिए देखिए ये जो आपका ए बी किरण है, आपतन किरण, ये आपका पी क्यू पर रेखा पर टकरा रहा है, और टकराने के बाद फिर क्या हो रहा है, आपका परावर्तित हो जा रहा है। तो जब आपतित किरण परावर्तित किरण हो जाता है तो ये इनके बीच एक कोण बनता है। ठीक है, और ये दोनों कोण आपका क्या होता है, आपका समांतर होता है, मतलब बराबर होता है। ठीक है, अब कोण जब बराबर कब होगा, मैंने आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर कब होगा, जब इसके बीच अभिलंब खींचा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी आपका बराबर होगा आपतन कोण परावर्तन कोण का, और यहाँ भी बराबर होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभिलंब खींचेंगे। तो हम लोग अभिलंब खींच लेते, चलिए
चलिए अभिलंब खींच लिए और इधर भी अभिलंब खींच लेते, ठीक है। चलिए चलिए अभिलंब खींच लिया और अभिलंब खींच लिए तो क्या होगा, एक कोण इस कोण के बराबर होगा और एक कोण इस कोण के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि साइंस में एक रूल होता है परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से आप तो अभी क्लास 9 में और क्लास 10 में आप पढ़िएगा। परावर्तन के नियम से क्या होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ आपका ये जो कोण है इसको हम लोग कोण एक मान ले रहे हैं, ठीक है। एक कोण हम लोग मान ले रहे हैं तो हमने यहाँ लिखेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको सोल्व करेंगे, इसीलिए हम लोग लिखते हैं परमाण। परमाण का मतलब प्रूफ करके आपको दिखाना, ठीक है। परमाण, तो परमाण में हम लोग लिखेंगे माना कि पहले तो हम लोग क्या करते, जो रचना किए नहीं, जो अपनी रचना हम लोग किए इसको लिख ले रहे हैं, ठीक है। बाद में हम लोग लिखेंगे तो यहाँ एक बिंदु और डाल देते रचना, ठीक है। रचना पे लिखेंगे क्या, इसको नाम दे देते एम, इसको नाम दे देते एन, ठीक है। रचना पे लिखेंगे बी एम लम पी क्यू, यहाँ लिख दीजिए बी एम लम पी क्यू और सी एन लम लम सी एन लम आर एस खींचा, ठीक है, खींचा। चलिए हो गया। अब यहाँ हम लोग माने थे यहाँ कोण को, तो लिखिए माना कि कोण ए बी एम बराबर कोण एक, ठीक है। और जब एक कोण एक होगा तो आपका ए बी कोण आपका एक होगा। क्यों होगा? परावर्तन के नियम से। तो लिखिएगा तो कोण एम बी सी बराबर भी कोण एक होगा। तो अब यहाँ लिख दीजिए परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, ठीक है। चलिए हो गया। अब देखिए, अब यहाँ देखिए बी एम समांतर है सी डी की, ठीक है। और एक तिर्यक रेखा देखिए बी सी, इस पर क्या कर रहा है, खींचा गया है, ठीक है। तो ये हम लिखेंगे परंतु आकृति में लिखिएगा चूंकि बी एम समांतर सी एन और तिर्यक रेखा बी सी उनको बी तथा सी बिंदु पर काटती है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा आपका, देखिए कोण एम बी सी समांतर किसका होगा, कोण बी एम एन का। क्यों होगा? क्योंकि ये जो कोण है इस कोण का एकांतर कोण होगा, ठीक है। जब आपका दो रेखा समांतर होता है और उस पर कोई तिर्यक रेखा खींचा जाता है तो यह कोण, इस तरफ के कोण इस कोण के एकांतर कोण होता है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे इसीलिए कोण एम बी सी बराबर कोण क्या हो जाएगा, बी सी एन बराबर क्या हो जाएगा, कोण एक, ठीक है। लिख दीजिए एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, ठीक है, एकांतर कोण है। चलिए ये भी तो समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए हो गया एकांतर कोण है तो ये भी आपका कोण एक होगा, ठीक है। अब देखिए जब
आपके यहाँ आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर था, तो यहाँ भी तो आपका आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, यहाँ भी तो परावर्तन का नियम लागू होता है, तो एक कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, तब तब कोण बी सी एन बराबर हो जाएगा किसका, कोण एनसीडी का, कोण एनसीडी का, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, कोण एक, ठीक है, लिख दीजिएगा परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, ठीक है। तो यहाँ भी आप लिख दीजिए कोण एक, ठीक है, कोण एक देखिए, ठीक है, तो ये पूरा कोण एक हो गया और ये भी कोण एक, तो अब ये पूरा टोटल कितना हो जाएगा आपका यहाँ से यहाँ तक, टोटल आपका कोण कितना बन जाएगा, टोटल बढ़ेगा कोण एक मिलके टू कोण एक, ठीक है, टू कोण एक आपका हो जाएगा, ठीक है, टू कोण एक, तो यहाँ भी तो आपका टोटल हो जाएगा टू कोण एक, दोनों जुड़ेगा तो टोटल, क्योंकि आपतन परावर्तक कोण को जोड़ेगा तो टू कोण एक हो जाएगा, तो टू कोण एक हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, इसीलिए लिख दीजिएगा कोण ए बी सी बराबर आपका किसका हो जाएगा, कोण बी सी डी का बराबर हो जाएगा, ठीक है, कोण बी सी डी का बराबर आपका कितना हो जाएगा, टू कोण एक, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण है, तो लिख दीजिएगा एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, क्यों एकांतर कोण है, क्योंकि ये दोनों आपका समांतर रेखा है और इसके बीच एक तिरछी रेखा बीसी खींचा गया है, तो यहाँ का कोण आपका पूरा इस कोण का एकांतर कोण होगा, ठीक है, मैंने तिरछी रेखा के यहाँ का कोण एकांतर कोण होगा, ठीक है। जब ये दोनों कोण आपका बराबर होगा तो एकांतर कब कोण होता है, जब आपका ये रेखा इस रेखा के समांतर होगा, ठीक है, तब एकांतर कोण होता है, तो ये इसके समांतर है तब तो ये तिर्यक रेखा खींचा गया, तो इधर का कोण आपका एकांतर कोण बना, तो इसीलिए ए बी आपका क्या होगा, सी डी के रेखा के समांतर होगा, ठीक है, तो लिख दीजिएगा इसीलिए ए बी सी बराबर कोण बी सी डी बराबर टू कोण एक एकांतर कोण है, तब आपका ए बी समांतर होगा सी डी का, ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया, तो लिख दीजिएगा प्रूफ्ड, बस ये हमें सिद्ध करना था, ठीक है, तो हम लोग इसको सिद्ध कर दिया, ठीक है, तो हमें हमारा प्रूफ हो गया कि ये भी समांतर सी डी को होगा, क्यों होगा, क्योंकि जब ये दो आपका कोण आपका समांतर है एकांतर कोण के अनुसार, तबे ये एकांतर कोण समान है, तो ये भी समांतर है सी डी का, तबे एकांतर कोण भी समान है, ठीक है, तो आपका प्रूफ हो गया ये भी समांतर सी डी, ठीक है, तो प्रूफ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।